स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ था अपनी क्लासों में कि एक तरीके से हम लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं अभी 2-3 महीने बाद जो आपके शुरू हो रहे हैं, फरवरी में शायद डेट आ गई है कई कई स्टेट में, तो उन सब की तैयारी के लिए एक सीरीज लेके आए हुए हैं अर्जुना सीरीज के नाम से। और इस अर्जुना सीरीज में केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने की टेंडेंसी, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत होगी, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। खास तौर से ये जो सीरीज है उन लोगों के लिए है जो अभी तक भी जगे नहीं है, सो रहे हैं, कहते अरे बहुत टाइम है अभी हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास, अब टाइम नहीं बचा। अभी तक तो टाइम था लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं कि पूरा का पूरा आप सिलेबस उसको पढ़ सकें, उसको रिवाइज कर सके प्रॉपर तरीके से, ये टाइम नहीं। हाँ, जो टाइम है जो 3 मंथ का आपके पास, वो केवल टाइम ऐसा है कि आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करके उनको तैयार कर सकते हो। साथ ही जो सैंपल पेपर आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो काम ये हम लोग आप लोगों को इस जो आपने सीरीज चलाई हुई अर्जुना सीरीज, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप अपने दोस्तों से बता दीजिएगा और उनको शेयर भी कर दीजिएगा कि ये आदित्य सर ने ये सीरीज शुरू की हुई है, तो सब लोग वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और ऑफलाइन भी आपका शुरू हो रहा है, हो सकता है कि कल से ही शुरू हो जाए। तो जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन के लिए हमसे संपर्क कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए हो सकता है कि व्यवस्था हम लाइव क्लास की बना दें। अभी तो खैर लाइव क्लास नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, लेकिन हाँ हो सकता है बहुत जल्द हम लाइव क्लास चलाएंगे, तो वहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अगर अभी भी किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में, टेलीग्राम आप चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे उसी चैनल में लिंक हमने दे दिया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा जो चैप्टर है पहला, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। सिलेबस सबका सेम है, 10 चैप्टर आपके यूपी बोर्ड में भी बचे हुए हैं और 10 ही चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही अब सब पेपर वगैरह होने तो सबके सेम कर दिया गया। लेकिन सबसे जो पहला हमारा जो चैप्टर होगा, पहला टॉपिक लेंगे, वो होगा हैलो एल्केन और हैलो एरीन। उससे जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, जिस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, पहले हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। डेली का डेली आपको एक न्यू क्वेश्चन के साथ ये सीरीज आपको दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, ध्यान दीजिएगा सब लोग, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। पहला इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द IUPAC नेम। केवल IUPAC नेम आपसे बनवाने के लिए कहेगा और साथ में हो सकता है कि कुछ इसका अपोजिट भी कर दे, कुछ स्ट्रक्चर दे देगा तो IUPAC कहेगा, अगर IUPAC दे देगा तो वो उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह देगा। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन है CH3Br C2H5Cl C3H7 आपका ये क्वेश्चन है। इनको 2 टाइप से हम लिख सकते हैं। एक जो आपका होता है जनरल नेम होते हैं, एक आपका होगा जनरल नेम और एक होगा आपका IUPAC नेम। तो IUPAC के नाम से आपसे पूछा गया है, जनरल नेम आप इसके आप बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा। इसका जो जनरल नेम होगा वो होगा मेथिल
ब्रोमाइड होगा। इसका हो जाएगा, 2 कार्बन आ गए हैं तो इसका नेम हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसमें 3 आ गए हैं तो नेम हो जाएगा प्रोपिल फ्लोराइड हो जाएगा। अगर IUPAC के नाम बात करें तो हो जाएगा ब्रोमो मीथेन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्लोरो इथेन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। इस टाइप से आप इनके नाम आसानी से लिख सकते हो। फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसे नेम दे देगा CH3 CH2 CH Br, और यहाँ पर भी आपका उसने CH3 कर दिया। तब की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उनके IUPAC नाम लिखने के लिए नाम तो लिख दोगे और उसे नंबरिंग की नीड हो जाएगी। 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 कार्बन है तो उसको हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं, और Br लगा है सेकेंड पोजीशन पे तो आगे हम लोग लगा देते 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये पूछा जाता है। साथ ही हो सकता है कभी कभार आपको जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन पूछ लेगा, तो उसका CnH2n+1X, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। हेलो एरीन की जब हम लोग बात करते हैं तो हेलो एरीन में क्या होगा, बेंजीन वर्ड आ जाती है, यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर आपका Br आ गया, यहाँ पर आपका Cl हो गया, तो इसका नेम हो जाएगा आयोडो बेंजीन। इसमें आयोडो की जगह ब्रोमो हो जाएगा और बाकी बेंजीन बना ही रहेगा। इसमें आपका क्लोरो हो जाएगा, बाकी आपका बेंजीन बना ही रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब इसमें हमने यहाँ पर OH लगा देगा, यहाँ Br लगा देगा, या यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पर आपका Cl लगा दिया, तो तब क्या होगा, ये पूरा कहलाता फिनॉल। Br हटा दे तो कहलाएगा फिनॉल, और ये चूंकि इस फिनॉल से जो OH लगा वो इसके अगल वाली पोजीशन कहलाती है आर्थो, जस्ट सामने वाली पोजीशन होती है पैरा, और ये जो पैरा और आर्थो के बीच की पोजीशन होती है वो होती है मेटा। ये तो आर्थो ब्रोमो फिनॉल कर सकते हो, यहाँ पर पैरा क्लोरो टालुइन कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो फिनॉल, और इसको हो सकता है आपका 4 क्लोरो टालुइन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका IUPAC मिलने वाला है। खास तौर से यूपी में कम पूछा जाता है IUPAC, लेकिन CBSE में ज्यादा पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा आपका, आइसोमरिज्म से पूछ लेता है, आइसोमरिज्म से। तो कहेगा, दे देगा C2H2Cl2, कहेगा हाउ मनी आइसोमर्स फॉर्म, यहाँ पर कितने आपके आइसोमर्स फॉर्म होंगे, हाउ मनी आइसोमर्स फॉर्म। तो इसका अगर आइसोमर्स बनाएंगे तो आप सबसे पहले 2 कार्बन, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू ओपन कर देना होता है, फिर एक H एक Cl, एक H एक Cl। अभी कार्बन की वैलेंसी नहीं फिल हुई है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक ये बन गया, और जब ये आपका बन गया तो ये आपकी स्विच पोजीशन है, और सेकेंड पोजीशन आपका दोनों में Cl आप आसानी से लगा दे, दोनों में आप H लगा दे, तो ये बन गया। ऐसे लिख दिया होता उसने C4H9Br लिखा होता, तो इसके भी बनाना होता तो पहले आप 4 कार्बन ओपन कर देते और एक में Br लगाते, हाइड्रोजन फिल हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपके 3 कार्बन करके फिर एक में Br लगा देते, और दूसरी कंडीशन एक ऐसे हो सकती है 4 कार्बन होंगे और Br जो है सेकेंड में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप आइसोमर्स आसानी से बना सकते हैं। बाकी आप हाइड्रोजन आप सब में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें कहा करता है, कहेगा कि कोई भी 2 मेथड आप ऐसे लिखिए जिनके द्वारा हम लोग प्राइमरी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी 2 है, एनी 2 मेथड्स आपको लिखना होगा, राइट द
टू मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट होता है फ्रॉम एल्कोहल, ऐसे आप बना सकते हो। सेकेंड है आपका फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बना सकते हो और एल्कोहल से बना, होते तो बहुत सारे मेथड है, तो हम लेकिन दो की बात करेंगे पहले। तो लिखा हुआ है जैसे RX प्लस HCl, तो हो जाएगा RCl प्लस H2। यहाँ पर आपको R2H, तो ROH लेंगे, यहाँ पर HCl आए तो H2O निकल गया और ये Cl आ गया। अगर मान लिखा होता है यहाँ पर CH3C2H5 ये हो जाता, और Br से रिएक्शन करा दो आप, तो HBr से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H5Br प्लस H2। इस टाइप से आप इससे आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्कीन के द्वारा बनाना होता तो आप एल्कीन में एथिलीन ले लेते और HBr ले लिए होते, बॉन्ड तोड़ते, तो एक H यहाँ आ जाता, Br यहाँ आ जाता, हो जाता CH3CH2Br। तो ये भी आपको प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन है। अगर मान लो आपसे कई क्वेश्चन इसी में पूछ लेगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है, तो इसी में आप देख लीजिएगा। जैसे लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे HBr अटैक कर रहा होता, तो Br यदि यहाँ करता, H यहाँ करता, तो ये बना लेता CH3CH Br और ये हो जाता CH3। एक कंडीशन ये हो जाती, दूसरी कंडीशन ऐसी होती डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr होता, तब यहाँ पर क्या होता, H इस बार यहाँ पर आ जाता और Br यहाँ आ जाता, तब बन जाती CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br। तो एक कंडीशन में Br यहाँ पर जुड़ा सेकेंडरी पे, एक कंडीशन में प्राइमरी पे। तो ये कंडीशन तभी होती जब यहाँ पर H2O2 लिया जाता। तो ये वाला आपका कहलाता मार्कोनिकॉफ रूल और ये वाला आपका कहलाता एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इतने सारे आपके मेथड होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे।